नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ये खुलासे ऐसे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे या फिर आप हैरानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक खौफनाक मॉड्यूल चिंता पैदा करता है और हिंदुओं की दुर्दशा की कहानी को बयां करता है। दरअसल न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक हो गई है और इसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रही है और तमाम ऐसी बातें इस रिपोर्ट में हैं कि अगर आप इस रिपोर्ट के हिस्सों को देखेंगे तो आप सोचेंगे, क्या हिंदुस्तान के अंदर और भारत की सरजमी में ऐसा भी हो सकता है? रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा की रिपोर्ट पर घमासान, किसकी मुश्किलें, कौन हुआ परेशान? सामने आया सच, सवाल उठा रहा विपक्ष। संभल में घट गए हिंदू, रिपोर्ट पर सियासत क्यों? रिपोर्ट पर ऐतराज, कैसे घटा हिंदू समाज? संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में संभल बवाल में 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए थे। यह रिपोर्ट 271 दिन में तैयार हुई। रिपोर्ट में बवाल से लेकर पलायन तक का जिक्र है, लेकिन बड़ी खबर है कि संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक हो गई और इसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए। साफ तौर पर दिख रहा है कि कल की भगवान के नगर में कैसे आतंकिस्तान ने पांव पसार लिया और इसको लेकर अमेरिका से पाकिस्तान तक का कनेक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल भी सामने आया। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में गृह विभाग में भी भूचाल आ गया है। रिपोर्ट को लेकर गृह विभाग में मैराथन मंथन भी हुआ है। संभल हिंसा को लेकर अब न्यायिक जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट सौंपते ही ये पूरी जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वायरल हो गई। इस रिपोर्ट में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि जो पूरी डेमोग्राफी है उसके बारे में प्रदर्शित किया गया है। किस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई वो भड़काया गया था, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउल रहमान हक के द्वारा और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा किस तरीके से वो हिंसा भड़काना, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में लगातार संभल में जितनी भी हिंसा हुई है उसको लेकर पूरी तरीके से एक एक डिटेल दी गई। बड़ा सवाल यही है कि क्या संभल से गजवाए हिंद का मंसूबा पाला जा रहा था? साफ तौर पर सामने आ रहा है कि संभल में हिंदूवादी को कम कर आतंकिस्तान बनाने का गंदा खेल खेला गया। हालत ये हो गई कि 45 से 15% ही हिंदू आबादी रह गई। कन्वर्टेड आतंकियों के नेटवर्क के कारण लगातार हिंदू आबादी यहाँ घटती चली गई। इस गंदे खेल में हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान जैसे नेटवर्क अपना काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, संभल में अलकायदा जैसे खौफनाक आतंकी संगठनों का नेटवर्क भी काम कर रहा था। वैश्विक आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट की बात करें, इसमें संभल का कनेक्शन मिल जाता है। अमेरिका की टॉप 10 लिस्ट में संभल का मौलाना आसिम उमर शामिल दिखता है। संभल से भारतीय उपमहाद्वीप का अलकायदा चीफ दिखता है। यूं समझिए कि संभल से समूचे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क का विस्तार हो रहा था। मौलाना असीम अलकायदा का कमांडर था। शाहरुख हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, जबकि शाहरुख मदरसे का मौलाना रहा था। बात इतनी नहीं है, संभल से आईएसआई के भी कनेक्शन निकले हैं। अब तक संभल से निकले 6 आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जबकि संभल से गायब 4 संदिग्धों का अब तक कोई पता नहीं चला है। मोहम्मद आशिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था, तो जफर मसूद अलकायदा में भर्ती का काम देखता था। संभल से इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी पकड़े गए। अफगानिस्तान में संभल का असीम उमर मारा गया था। संभल से ही पाकिस्तानी घुसपैठियों के तार भी सामने आए हैं।
संभल हिंसा के पीछे का सबसे खौफनाक और डराने वाला काला सच भी सामने आया है। यह खुलासा तुर्क बनाम कन्वर्टेड हिंदू पठान के झगड़े से हुआ है। संभल हिंसा में हिंदुओं के सफाई की योजना से यह खुलासा हुआ है। संभल में आतंकियों के डेरे के कारण ही हिंदू पलायन की सबसे खौफनाक कहानी सामने आई। दंगों लव जिहाद ने ही संभल की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। कहा जा रहा है कि सरकार प्रायोजित दंगों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई और फिर संभल छोड़कर हिंदू भागने पर विवश हो गए। किया था आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। संभल से ब्रेन वॉश और लव जिहाद की सबसे खौफनाक कहानी भी सामने आती है। कहा जा रहा है कि संभल में दंगाइयों को खुल्लम खुल्ला संरक्षण मिले और दोषी होने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं किए गए। संभल में नेताओं और जिहादियों का गंदा गठजोड़ भी सामने आया। दंगाइयों के डर से संभल से सब कुछ छोड़कर हिंदू भागने पर मजबूर हो गए। यहाँ प्रायोजित दंगों की आड़ में मंदिरों को निशाना बनाया गया। हिंदू के जो पौराणिक तीर्थ थे उस पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया। यह भी खबर आई कि जियाउर रहमान बर्क का परिवार इलाके में अराजकता फैलाता रहा है और सरकारें जियाउर रहमान बर्क के खौफ में जीने को मजबूर रही। सीएए पर भी जबरदस्ती हुई और 6 दिन तक बाजारों को बंद करवाया गया। लेकिन पहली बार योगी राज में यूपी में दंगों में हिंदुओं की जान बची। इससे पहले हर दंगे में हिंदुओं पर मुकदमे चले। सरकारों के संरक्षण में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का प्लान तैयार किया गया। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जनता के मुद्दों पर फेल हो चुकी है और धार्मिक ध्रुवीकरण करके 2027 के चुनाव की पिच तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति के चलते, अपनी धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे की राजनीति के चलते समाज के ताने बाने को तोड़ने पर लगी है, आपस में एक दूसरे को लड़ाने में लगी हुई है। आखिर रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं हुई तो लीक क्यों हो रही है? रिपोर्ट में संभल में बीते 7 दशक के दौरान हुए 15 दंगों, उनमें हुए नुकसान और टकराव की वजहों का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में 1936 से 2019 तक 15 दंगे हुए, जिनमें 213 मौतें हुई। इनमें 209 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 1978 में होली के बाद 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जबकि किसी भी मुस्लिम की मृत्यु नहीं हुई थी। सभी दंगों और उपद्रव में कुल मिलाकर सिर्फ 4 मुस्लिमों की मौत की जानकारी दस्तावेजों की पड़ताल में आयोग को मिली है। लखनऊ से वर्षा शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।